हेलो एवरीवन। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है रिस्क मैनेजमेंट। आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट को कहा जाता है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। जब भी रिस्क मैनेजमेंट की बात की जाती है तो फाइनेंशियली तौर पर क्या रिस्क होता है और उसको कैसे मैनेज किया जाता है, यही फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम स्टडी करते हैं। आइए इसके कुछ डिफिनेशन के माध्यम से समझें। तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स identifying the potential downside in any investment decision and deciding whether to accept the risk or take measure to mitigate them. Financial risk management is a continuing process as risk can change over time. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है, उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे जो भी रिस्क होता है उसे डाउन साइड किया जाए। जैसे जो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है कोई भी कंपनी, तो कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ रिस्क को कम से कम मिनिमाइज किया जाए और कैसे उसे मिटिगेट किया जाए, यही सब हम फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के अंदर स्टडी करते हैं। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने रिस्क को अवॉइड कर दिया तो दोबारा रिस्क हमें नहीं मिलेगा। रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है जो कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता जाता है, चेंज होते जाता है। कभी रिस्क ज़्यादा तो कभी रिस्क कम। बात करते हैं बैंकिंग रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अ बैंक आइडेंटिफाइंग, इवेल्युएटिंग एंड टेकिंग स्टेप्स टू मिटिगेट द चांस ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग फ्रॉम इट्स ऑपरेशनल और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बैंकिंग रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि बैंक क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, इवेल्युएट करती है और ऐसी स्टेप लेती है जिससे जो रिस्क के जो चांसेस हैं, जो भी रिस्क होने के चांसेस हैं उसे क्या करती है, मिटिगेट करती है, कम करती है। तो ऐसे स्टेप लेती है ताकि जो भी रिस्क होने के जो चांसेस हैं वो क्या हो सके, कम हो सके। तो जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटी है, वो करने से पहले क्या क्या रिस्क फैक्टर कंसीडर हो सकते हैं, उसे ही कैसे अवॉइड किया जा सके, यही सब फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है। अब बात करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या क्या हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट की जो प्रमुख टेक्निक्स हैं, अवॉइडेंस, रिटेंशन, शेयरिंग, ट्रांसफरिंग, लॉस प्रिवेंशन एंड रिडक्शन। तो आइए इनको एक एक टॉपिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट की आखिर क्या क्या टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहला जो हेडिंग है, अवॉइडेंस। द मोस्ट ऑब्वियस वे टू मैनेज रिस्क इज टू अवॉइड इट। सम इन्वेस्टर मेक देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बाई कटिंग आउट वॉलेटिलिटी एंड रिस्क कम्प्लीटली। दिस मीन्स चूजिंग द सेफेस्ट एसेट विथ लिटिल टू नो रिस्क। सबसे पहला अवॉइडेंस का कहने का मतलब ये हुआ कि जो इन्वेस्टर हैं वो उसी जगह इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसी जगह डिसीजन लेते हैं जहां कम से कम रिस्क हो और या फिर कहें तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो। ऐसी जगह इन्वेस्ट करने से डरते हैं जहां थोड़ा भी रिस्क ऑफ फैक्टर क्या हो, कंसीडर हो। तो ऐसी जगह को अवॉइड करते हैं। सेकेंड है रिटेंशन। दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स एक्सेप्टिंग एनी रिस्क एज द प्राइस टू बी पेड फॉर द चांस ऑफ हाई रिटर्न्स। कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो कि हर प्रकार के रिस्क को लेना पसंद करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हाई रिस्क, एक कहावत है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, नो रिस्क नो रिवॉर्ड। तो कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो कि रिस्क लेना एक्सेप्ट करते हैं और वो एक चांस लेते हैं ताकि अगर हम रिस्क फैक्टर हाई इंक्लूड होगा तो हमें एक हाई रिटर्न्स प्राप्त होने के भी क्या होंगे, चांसेस होंगे। तो रिटेंशन इसका सेकंड टेक्निक हुआ। थर्ड है शेयरिंग। रिस्क कैन बी शेयर्ड अमंग टू और मोर पार्टीज। फॉर इंस्टेंस इंश्योरेंस कंपनीज पे रीइंश्योर्स टू कवर पोटेंशियल लॉसेस एवं स्पेसिफाइड लेवल। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं या कुछ पार्टी ऐसी होती हैं जो कि रिस्क को क्या करती हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं। इसमें दो या दो से अधिक पार्टी इन्वॉल्व होती हैं ताकि अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट भी शेयर किया जा सके और अगर लॉस हो तो दोनों कंपनियां या जो भी पार्टियां इन्वॉल्व हैं इसमें वो आपस में रिस्क को क्या कर सकें, शेयर कर सकें, ताकि जो रिस्क चांसेस हैं, जो रिस्क फैक्टर है वो किसी एक पर बर्डन ज़्यादा ना पड़े।
फोर्थ है ट्रांसफरिंग, रिस्क कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। हेल्थ इंश्योरेंस अलाउज कंज्यूमर्स टू ट्रांसफर द रिस्क ऑफ एक्सपेंसिव मेडिकल कॉस्ट टू एन इंश्योरेंस कंपनी इन रिटर्न फॉर पेमेंट ऑफ रेगुलर। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कि रिस्क फैक्टर को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में क्या कर देती हैं, ट्रांसफ़र कर देती हैं। जैसे कि कोई भी पर्सन अपने हेल्थ इंश्योरेंस कराता है तो अपने हेल्थ इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग क्या करता है कि अपने जो हेल्थ के जो भी रिस्क होते हैं उसको क्या वो ट्रांसफ़र कर देता है, इंश्योरेंस कंपनी में कन्वर्ट कर देता है कि अगर इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा जो भी खर्चा होगा, जो भी एक्सपेंसेस होगा, उसे कौन सी कंपनी पे करेगी, इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो इसमें दोनों का ही फ़ायदा होता है। अगर बाई चांस इन्वेस्टर को या जो भी इंश्योरेंस लेता है, जो भी कस्टमर, अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा होता है, और अगर उसे रिस्क फैक्टर होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट को क्या करती है, पेड करती है। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, लॉस प्रिवेंशन एंड रिडक्शन। Rather than eliminating risk, many investors mitigate it by balancing volatile investment such as growth stocks with more conservative choice। कुछ ऐसे होते हैं कि रिस्क को एलिमिनेट करने की बजाय क्या करते हैं, कुछ इन्वेस्टर क्या करते हैं, उसे कम करने की कोशिश करते हैं ताकि बैलेंस बना रहे और इन्वेस्टमेंट भी होता रहे और ख़तरा कम हो। मतलब एकदम से रिस्क को अवॉइड न किया जाए, लेकिन रिस्क को क्या कोशिश की जानी चाहिए कि रिस्क को किसी भी तरह कम किया जा सके ताकि स्टॉक्स में ग्रोथ किया जा सके और आगे चल के बेटर कंजर्वेटिव चॉइसेस अवेलेबल हो सके।